काबिल ताज़ीम साहबीन मुकर्रम, रमज़ान मुबारक का तीसरा जुमा, जिसकी मुबारक सातों में, मुबारक घड़ियों में हम अल्लाह के दरबार में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का यहाँ मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हर साल मैं इस मस्जिद के अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में हाजिर होता हूँ। इस साल हाजिर न हो सका तो बिरादर अजीज़ मौलाना कारी सईद अहमद साहब ने हुक्म किया, रमज़ान मुबारक में मैं हाजिर हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। ख़तीब जामे मस्जिद हाज़ा मौलाना कारी महमूदुल हसन साहब आपसे मुखातिब थे और रमज़ान की फ़जीलत पे गुफ्तगू फरमा रहे थे। रमज़ान मुबारक के दामन में बहुत से मौज़ूआत हैं और मुझे कारी सईद अहमद साहब ने कई मौज़ूआत का हुक्म भी दे दिया और कारी महमूदुल हसन साहब का आपसे ये फरमाना कि 5 मिनट ऊपर हो जाएं तो परेशान न होइएगा, ये भी मेरे जहन में है। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा 5 मिनट पहले छोड़ दूं। क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं बोल रहे हो, लगता है रोजा लग गया है। रमज़ान मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फजीलतें अता फरमाई वो कुरान की वजह से, और कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस लिए भेजा, किस लिए नाज़िल फरमाया। आप यहां पर जितने भी हजरात तशरीफ फरमा हैं, हर एक का कोई न कोई तारुफ है। ये इमारत है, इस इमारत का एक तारुफ है। इस जैसी इमारतें और भी हैं, लेकिन इस इमारत को अदबो एहतराम की नजर से जो देखा जाता है तो वो इसका एक तारुफ है। आप जितने लोग तशरीफ फरमा हैं, हर एक का तारुफ है। नाम क्या है, वल्दियत क्या है, कबीला क्या है, रहता कहाँ है, करता क्या है, ये तारुफ है। कुरान का तारुफ क्या है? जब कुरान मजीद से पूछा कि कुरान है क्या, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फकत 3 जुमले इरशाद फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। हुदल लिन्नास ये हिदायत है इंसानों के लिए। इसे मैंने हिदायत के लिए भेजा है। और हिदायत क्यों है कि वबय्यिनातिम मिनल हुदा, इसमें हिदायत की निशानियां हैं। और अल्लाह फरमाते हैं वल फुरकान, इसे मैंने फुरकान बना के भेजा है। फुरकान कहते हैं फर्क करने वाला। अल्लाह फरमाते हैं ये फर्क कर देता है, हक इलेदा कर देता है, बातिल इलेदा कर देता है, सच इलेदा कर देता है, झूठ इलेदा कर देता है, खरा इलेदा कर देता है, खोटा इलेदा कर देता है, मोमिन इलेदा कर देता है, मुनाफिक इलेदा कर देता है। अब ये वो तारीफ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई है, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। और हमें इस बात पर फख्र है कि हमारा अकीदा या अल्लाह के कुरान से है या आका के फरमान से है। मैं कोशिश करूंगा कि बड़े मुख्तसर वक्त में उसी टाइम के अंदर ही जो आय करीमा मैंने तिलावत की और जो हजरत ने भी मुझे हुक्म दिए, उसमें से 1-2 झलकियां आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दावा करते हैं। मैं आपके रोजे का बहुत ख्याल रखते हुए
आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप बोलिएगा, बस आपने सुन लिया वही काफी रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में एक दावा करते हैं, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। ये दावा, मैं इलाह हूं, मैं माबूद हूं, मैं मसजूद हूं, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। बहुत बड़ा दावा कि मैं इलाह। और आले नजर के हवाले का जुमला करूं, जितना बड़ा दावा होता है उतनी बड़ी उसकी दलील होती है। वुकला हजरात दलाइल पर जिरा करते हैं, दलाइल टूट जाएं, दलील टूट जाए, दावा टूट जाता है। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। और अब ये सिर्फ उलूहियत का इस अंदाज से दावा नहीं कि मैं इलाह, मैं माबूद, मैं मसजूद, नहीं। अब जो मुकम्मल उससे अगर डीपली थोड़ा सा सोचे तो लुत्फ आ जाता है। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, मैं इलाह और अकेला इलाह। मोहब्बत से यार बोल ही दो, कोई बात नहीं। मैं इलाह और अकेला इलाह, मैं माबूद और अकेला माबूद। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, मैं अकेला इलाह, मैं अकेला माबूद। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़े नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला, हबशी है ये करशी, हर एक को कुर्बत में बिठाता तू है। तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, लाहत करम आप सुनाता तू है। तेरे अम्र का एजाज है कौनैन की तख्लीक, फयकून अमल राज बताता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है। यकता है यगाना है तू, अहद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। एक और जुमला आपके हवाले करना चाहता हूं, अब पत्नी 5 मिनट ऊपर हो ही ना जाए कहीं जी। अच्छा, प्यारे आका जो फारान की चोटी पे जब खड़े हुए तो जब फरमाया कि कूलू ला इलाहा, पत्थर क्यों उठा था? पत्थर क्यों आया था? ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं इसका माना करने चला हूं। हमें असल में माना नहीं ना आता, हमें पता नहीं है। वो अरबी दान थे, उन्हें पता था कि जिसे हमने सादिक कहा है अभी एक लम्हा पहले, जिसे हमने अमीन कहा है अभी एक लम्हा पहले, जिसकी बात पर हमने ये इकरार किया है कि हमने देख भी लिया अगर कि फौज नहीं आ रही तो तब भी हम कहेंगे हमारी निगाहें गलत हैं, मोहम्मद की जबान सच्ची है। अभी जिस पे इतना एतमाद कर रहे हैं उसे उसके लिए पत्थर क्यों उठाया? ये सुनने के बाद कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अब सुनिएगा, और हमें क्यों ना समझ आ सके ला इलाहा इल्लल्लाह अरबी में, अरबी है असल में। हमने माना किया, इसका सारा माना उर्दू में किया। इला जैसे ऊपर अरबी थी उसी लफ्ज को उठाकर तर्जुमे में रख दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा इला कोई नहीं। इला, इला अरबी कौम समझ न सकी इला किसे कहते हैं। इला का हमने माना किया माबूद, माबूद भी अरबी, अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं। कौम समझ ही न सकी माबूद किसे कहते हैं। माबूद का फिर माना किया इबादत के लायक, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं, इबादत भी अरबी। अब अगर आप इजाजत दें तो एक माना मैं करूं आपकी खिदमत में। ला इलाहा इल्लल्लाह प्यारे आका फारान की चोटी पे खड़े होकर फरमा रहे थे, और नस्ल इंसानियत, इंसानों मैं पैगंबर हूं, रब की तरफ से पैगाम लाया हूं, मैं रसूल हूं, नुमाइंदा हूं, कासिद हूं, रब ने पैगाम भेजा है। ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ इंसान अपने वजूद पे निगाह दौड़ा, देख मैंने पांव नीचे बनाए,
पिंडली नीचे बनाई, रान नीचे बनाई, पेट नीचे, सीना नीचे, हाथ नीचे, कोनी नीचे, बाजू नीचे, गर्दन नीचे, ठोड़ी नीचे, लब नीचे, नाक नीचे, आंख नीचे, सबसे ऊपर मैंने तेरा माथा बनाया है, सबसे ऊपर मैंने तेरी इज्जत को बनाया है, सबसे ऊपर मैंने तेरी अजमत को बनाया है। ला इलाहा इल्लल्लाह। रब ने पैगाम भेजा है, अपना ये माथा, अपनी ये इज्जत हर दर से उठा ले, एक दर पे झुका दे। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है। और कैसे पिलाता है, एक झलकी अर्ज करता हूं। अल्लाह फरमाते हैं व इन्ना लकुम फिल अनआम लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिम बदमिन लबनन खालिसा। अल्लाह फरमाते हैं देख तेरे सेन में एक भैंस बधी है, तेरे डेरे पर एक भैंस बधी है, उसका रंग काला है, उसके पेट के अंदर मैंने एक मशीन फिट कर दी। मिम्बैनी फरसिम बदमिन लबनन खालिसा। उस पेट के अंदर जो मैंने मशीन फिट की, उसमें एक तरफ गोबर है, एक तरफ खून है, लेकिन अपने प्याले पे निगाह दौड़ा, खालिसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दो यार। डर रहे होंगे कि कहीं रोजा न लग जाए। मैं वैसे कहा करता हूं कि अल्लाह करे रोजा लग जाए। हाँ, मेरा एक अपना ज़ौक है, अल्लाह करे रोजा। किसी बंदे को, कोई बंदा देखे ना कि पहले बड़ा कमजोर था, अभी बड़ा सेहतमंद हो गया, वो पूछे इसे क्या हुआ, तो वो साथ वाला कहता है इसने खुराकें खाई हैं, इसे खुराक लग गई है, इसे खुराक, ये पहले बीमार था अभी ठीक हो गया, वो कहते हैं इसे दवा लग गई है। कोई मुझे और आपको भी देखे ना रमजान के बाद कि बड़ी बाकायदगी से 5 वक्ता नमाजी हो गया, सच बोलने वाला हो गया, बड़े अखलाक वाला अच्छा हो गया, वो पूछे से क्या हुआ, वो बताएं अभी रमजान गुजरा है ना, इसे रोजा लग गया। समझ आई को नहीं आई? इसे रोजा, अल्लाह फरमाते हैं व इन्ना लकुम फिल अनआम लइबरा। और सबके लिए भी अल्लाह नहीं फरमा रहे, अल्लाह फरमाते हैं व इन्ना लकुम फिल अनआम लइबरा। इबरत वालों के लिए अल्लाह फरमा रहे हैं व इन्ना लकुम फिल अनआम लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिम वदमिन लबनन खालिसा। देख उसके पेट में गोबर है, खून है, रंग की स्याह है, लेकिन प्याले पे निगाह दौड़ा, मैंने तुझे दूध खालिस अता किया है, मैंने तुझे दूध खालिस दिया है। उस दूध में मैंने गोबर की बू को नहीं आने दिया, उस दूध में मैंने खून की रंगत को नहीं आने दिया, उस दूध में मैंने भैंस की स्याही को नहीं आने दिया। अल्लाह अजब माजला है, कुरान है, तेरी किताब है, तेरा कलाम है, लारैब किताब है, उसके अंदर भैंस का तज़किरा क्यों? उस भैंस के पेट में गोबर है, ये तज़किरा क्यों? उस भैंस के पेट में खून है, ये तज़किरा क्यों? अल्लाह आप क्या कहना चाहते हैं? वहदत के भरे जाम पिलाता तू है। अल्लाह फरमाते व इन्ना लकुम फिल अनआम लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिम वदमिन लबनन खालिसा। देख जिस तरह मैंने तुझे दूध खालिस दिया है ना, अब अगर तू मेरा बंदा है तो सजदा मुझे खालिस कर। मैंने दूध के प्याले में गोबर की बू को नहीं आने दिया, दूध के प्याले में गोबर की बू को, तू सजदा मुझे ऐसे कर उसमें शिर्क की बू न हो। मैंने दूध के प्याले में खून की रंगत को नहीं आने दिया, तू सजदा मुझे ऐसे कर उसमें बिदआत की रंगत न हो। मैंने दूध के प्याले में भैंस की स्याही को नहीं आने दिया, तू सजदा मुझे ऐसे कर उस सजदे में रसूमात की स्याही न हो। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। अब ये है अल्लाह का एक दावा। अल्लाह दलील क्या है? साहिबान जो बाद में आएंगे वो तो इंशाल्लाह उन्हें आखिर में जगह मिलती रहेगी। जो मस्जिद के हाल में बैठे बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, मैं इंशाल्लाह वक्त के अंदर ही बात खत्म करूंगा। लफ्जों से लफ्ज मिलते चले जाएंगे और मौजू आपके दामन में इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। दावा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद।
अल्लाह दलील क्या है? अल्लाह फरमाते हैं इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफिल लैल वन नहार वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर। जमीन और आसमान को देखो, मैं समझ आऊंगा। दिन के आने रात के जाने, रात के आने दिन के जाने, वख्तिलाफिल लैल वन नहार, ये देखो मैं समझ आऊंगा। वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर, पानी को देखो मैं समझ आऊंगा। मैंने पानी इतना लतीफ बनाया कि पानी में खड़े होकर उसे यूं अपनी मुट्ठी में लेना चाहें, आपकी मुट्ठी में नहीं आएगा, इतना लतीफ है। लेकिन उसकी लताफत को मैंने कुदरत कैसी अता कर दी कि उसके ऊपर जमीन को टिका दिया है। इतना लतीफ कि तेरी मुट्ठी में नहीं आता। इस पानी की लताफत को देख, मैं समझ आऊंगा। दिन के आने रात के जाने को देखो, मैं समझ आऊंगा। मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में, दावा जितना बड़ा हो दलील उतनी बड़ी होती है। दावा उलूहियत का, दावा वहदानियत का, दावा रबूबियत का, दावा खालकियत का, और दलील जमीन व आसमान, दलील चांद सूरज, दलील शम्सो कमर, दलील पानी, दलील हवा, दलील फिजा खला। दूसरा दावा, साहिबान तवज्जो, दूसरा दावा अल्लाह फरमाते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा महबूब रसूल है। और रसूल भी ऐसा कि रसूल पहले आते रहे लेकिन ये रसूलों का रसूल है। पैगंबर पहले आते रहे लेकिन ये पैगंबरों का पैगंबर है। नबी पहले आते रहे लेकिन ये नबियों का नबी है। रसूल भी ऐसा कि जिसकी इंतजारें थी, रसूल भी ऐसा आने वाले पहले जितने आए वो नबी, आका नबियों के नबी। वो जो पहले आए वो रसूल, आका रसूलों के रसूल। जो पहले आए वो पैगंबर, आका पैगंबरों के पैगंबर। जो पहले आए उनके लिए नबुव्वत, आका के लिए खत्म नबुव्वत। जो पहले आए उनकी नबुव्वत महदूद, आका की नबुव्वत ला महदूद। जो पहले आए उनकी नबुव्वत तो फैली, आका की नबुव्वत जाती। जो पहले आए उनकी नबुव्वत के बाद नबुव्वत, आका की नबुव्वत के बाद क़यामत। जो पहले आए उनके लिए किताबुल्लाह, आका के लिए कलामुल्लाह। जो पहले आए उनका मेराज फर्श पर, आका का मेराज अरश पर। इतना आला बना के भेजा। आले ज़ौक़ के हवाले दो जुमले कर देता हूँ। इतना आला बना के भेजा अल्लाह ने मेरे आका को कि मेरे आका उठे तो आसमां को उरूज मिले, मेरे आका बैठे तो धरती को सुकून मिले, मेरे आका को पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, मेरे आका मुस्कुराएं तो सितारे चमकने लगे, मेरे आका लब हिलाएं तो इनादल चहकने लगे, मेरे आका बात करें तो फूल झड़ने लगे। लोगों, अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बना के भेजा। मेरे आका सर उठा के बोले कुरान बने, सर झुका के बोले हदीस बने, कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखें तो जन्नत बने। जिसे मोहब्बत से देखे सहाबी बने, जिसे रब से मांगे फारूक बने, जिससे निकाह करें उम्मुल मोमिनीन बने, जो पैदा हो खातून जन्नत बने, जिसे बेटियां दें जिन्नुरैन बने, जिसे चूमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ला दे सिद्दीक बने। इसीलिए तो एक मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत एक जगह पर कुरान में फरमाते हैं या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल, इंसानों आ गया, कुम तुम्हारे पास आ गया, रसूल नहीं अर रसूल, रसूल नहीं अर रसूल आ गया। ये नहीं फरमाया क़द जाअकुम रसूल, नहीं क़द जाअकुमुर रसूल अर रसूल। इंग्लिश में किसी लफ्ज से पहले THE दा लग जाए माना खास हो जाता है। अरबी में किसी लफ्ज से पहले अलिफ लाम लग जाए तो माना खास हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं रसूल नहीं अर रसूल आ गया। जिसकी इंतजारें थी वो आ गया। अंबिया जिसकी बशारतें देते रहे वो मेरा महबूब आ गया। वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में ढाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का परतो वो रहमत का छाला, वो आदम था ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, जमी के हंसी सब नजारे गवाह हैं। वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुसन की नजाकत उमंगों की माला। वो हर नूरी बशरी से बेहतर हो बाला, जो समझे तो कोई उसे होश वाला। वो हर मौजज़े में नबियों से
आला, वो तकवीम में आसन में सबसे निराला, वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक कुदरत की बाहों में देखा, वो इज्जत में अव्वल, अजमत में अव्वल, शौकत में अव्वल, रिफ़त में अव्वल, इफ़्फ़त में अव्वल, इस्मत में अव्वल, चाहत में अव्वल, कुदरत में अव्वल, यूसुफ से पहले, साले से पहले, यहया से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया, वो आबाद करने जहान आ गया है, वो सबकी खुशी का सामान आ गया है। कौन आया? वो किसरा के किंगरे गिरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो मरे जा रहे हैं, मसीही भी मातम करे जा रहे हैं। जमाले मुअल्ला, कमाले ताला, निगाहों की जन्नत, नबुव्वत का ताला, वो मकसूद कोनो मकान आ गया है। हीरा से वो सूए फारान आ गया है, रिवायत बताने हसान आ गया है, खुदा का जमी पर बयान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया है। दूसरा दावा मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब थोड़ी सी मैं ज्यादा तवज्जो चाहूंगा आपकी, ज्यादा तवज्जो चाहूंगा। पहला दावा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, दलील नफी खल्क़ समावाति वल अर्ज़। दूसरा दावा मोहम्मद रसूलुल्लाह। साहिबान तवज्जो, मुझे लुत्फ आएगा और बल्कि मैं दुआएं दूंगा आपको कि मेरा अगर जुमला आप समझें तो उस पर बखीली का इजहार मत कीजिएगा। यहाँ पर तो ठीक है, हल्की फुल्की आवाज़ ही बेहतरी है, लेकिन ये जो आप इंतज़ाम फरमाया करते हैं सोशल मीडिया पर, तो इसके लिए, इसकी वजह से तो पूरी दुनिया में बात को जाना होता है, तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है कि एक बंदा दलाइल दे रहा हो आपके अकीदे के हुस्न की, और उस पे सामीन जो हैं वो मज़े से खामोशी के साथ तशरीफ फरमा ही रहें। थोड़ा सा मुस्कराइएगा। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, दलील इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान। दूसरा दावा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह दलील क्या है? अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना मआ अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। जमीनों आसमान को देखो मैं समझ आऊंगा, मेरे मोहम्मद के यारों को देखो महबूब की रिसालत समझ आएगी। उलूहियत पर दलील चांद, सूरज, तारे, हवा, फिजा, खला। महबूब की रिसालत पर दलील अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तला, साद, सईद, अब्दुर्रहमान, अबू हुरैरा, बिलाल, हमजा। लेकिन सुनिए, मैं उस चीज को थोड़ा सा चबाना चाहता हूं। चबाना समझते हैं? बाद लोगों पे हो सकता है मुश्किल बन रही हो गुफ्तगू, लेकिन खैर बर्दाश्त कीजिए। अब किसी बंदे को बंदा कोई कहे ना कि इलायची का कभी मजा लिया है, वो कहे नहीं मुझे तो नहीं पता इलायची का क्या मजा है। बंदा कहे यार चख लेना, बड़े मजे की है। वो हथेली पे रखे इलायची, यूं उन्हों पंजाबी की कहते हो फक्का मारे, उतो पानी पी लवे, स्वाद आना है उन्होंने? इलायची का स्वाद कदों आना है? बल्कि अपनी बोली च कदी लफज बोलो तो ज्यादा स्वाद। चिथना, इलायची का स्वाद उदों आना जदों इलायची नूं, मैं इस लफज नूं चिथना चाहना, चिथना चाहना। उलूहियत पर दलील शम्सो कमर के निजाम को, जमीन और आसमान को। अगर सूरज ने, चांद ने, तारों ने, जमीन ने, पानी ने मेरे रब की बगावत करना होती, अल्लाह उलूहियत की दलील न बनाता। अल्लाह उलूहियत की दलील न बनाता। आजकल तो मसाजिद में डिजिटल क्लॉक आ गए हैं। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा उलमा ने आपकी सहूलत के लिए लिखा होता था दायमी नक्शा। दायमी क्या मतलब? कि जो आज वक्त है सूरज के तुलू होने का, अगले बरस इस तारीख को यही वक्त होगा। जो आज वक्त है जवाल का, अगले बरस यही वक्त होगा। जो आज है गुरूब का, अगले बरस। और अगर आप वो नक्शा नहीं है तो मैं भरे मजमे में कहता हूं कि किसी को आज वक्त नोट कीजिए सूरज के गुरूब होने का।
और सूरज को कहिए अगले बरस इस तारीख को 1 मिनट पहले गुरूब होके दिखा। तुलू होने का वक्त नोट कीजिए और सूरज को कहिए अगले बरस इस तारीख को 1 लम्हा पहले तुलू होके दिखा। नहीं बगावत कर सकते। वह शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिकुन नहार। जहां अल्लाह ने मंजिलें मुतय्यन कर दी हैं सूरज की, चांद की, तारों की, उसी मदार में घूमते हैं। एक लम्हे के लिए भी बगावत नहीं कर सकते। हरिपुर वालों, काजी अपना दर्द दिल आपके सामने रख रहा है। अगर जमीनों आसमान के निजाम ने रब की बगावत करना होती, अल्लाह उलूहियत की दलील न बनाता। अगर सहाबा ने प्यारे आका के बाद गुमराह होना होता, अल्लाह महबूब की रिसालत की दलील सहाबा को न बनाता। दलील टूट जाए दावा टूट जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? दलील जितना बड़ा दावा हो उतनी बड़ी दलील हो। अब महबूब की रिसालत, तमाम अंबिया के नबी, तमाम रसूलों के रसूल, पैगंबरों के पैगंबर, आखिरी नबी, उनकी रिसालत पर दलील वल्लज़ीना मअ अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। अब मुझे ये कई हुक्म थे वो रमजान मुबारक के हवाले से, क्योंकि कई मौज़ूआत रमजान अपने दामन में रखता है। बदर का दामन रमजान, बदर का मौजू रमजान के दामन में है तो वो निस्बतें हैं सहाबा से। फतेह मक्का का मौजू रमजान के दामन में है तो निस्बत है मुस्तफा से, निस्बत है सहाबा से। हजरत अली का मौजू रमजान के दामन में है तो वो सहाबी हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब की रिसालत के लिए दलील बनाया है सहाबा का। दलील किसे बनाया? सहाबा का। ये क्यों बनाया? अब अगला जुमला उसके साथ नथी करने चला हूं। इसलिए कि सहाबा वो हैं जिन्हें हमने नहीं चुना, रब ने चुना। हमने नहीं चुना। हमारा तो काम है कि सर तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, हमने तो मानना है। सहाबा को दलील रब ने बनाया, चुना रब ने। अब मैं इस पे एक मिसाल अर्ज करने चला हूं। किसी को अगर मेरे आने पे हो ना एतराज होगा, नहीं मैं एक मिसाल अर्ज कर रहा हूं, घबराना नहीं, घबराए तो नहीं। और वैसे भी जो कौम को कहते थे नहीं घबराना, वो घबरा घबरू के चले गए। किसी को ना मेरे आने पे एतराज ये काजी क्यों आया, तो मैं तो बोलूंगा ये तो बात की बात है। सबसे पहले वो बोलेगा जिसने मुझे बुलाया है। बोल दो यार। सबसे पहले वो बोलेगा जिसने मुझे, कि इस आज की नशिस्त के लिए ये इंतखाब मेरा है, चुनाव मेरा है, मैंने बुलाया है। तेरे पेट में क्यों मरोड़ उठ रहा है? तुझे क्या हुआ? सहाबा को रब ने चुना है। किसने चुना है? अच्छा, वो मुझे बुलाने वाला क्यों कहेगा कि मैं बोलता हूं? इसलिए कि मुझ पे एतराज वो खुद पे एतराज समझेगा, कि मेरे इंतखाब पे एतराज, मेरे चुनाव पे एतराज। सहाबा का इंतखाब किया है रब ने। किसने? रब ने। और जो भी सहाबा पे एतराज करता, न हुजूर बोलते न सहाबा बोलते, रब बोलते। इसके साथ मैं एक और नथी करने चला हूं जुमला आपके हवाले। आप खुतबा से, बल्कि अक्सर खुतबा से जुमे के खुतबे में ये सुनते हैं, वो प्यारे आका का फरमान रखते हैं सामीन की सामने। आका का फरमान है, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम मिन बादी गरदा। सुनते रहते। मैं अपने ज़ौक़ में माना करूं जी आपकी खिदमत में, अपने मेरा ज़ौक़ है। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी,
ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरदा। आका फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह, ओए लोगो तुहानू रब दा वास्ता मेरे सहाबा नु कुछ ना कहना। अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी। दरख्त तो देखिए प्यारे आका का। आज किसी के ज़हन में आ सकता है कि इस मौजू की आखिर जरूरत क्या है, जोर देने की जरूरत क्या है। कुरान 700 से ज्यादा आयात में सहाबा की शान बयान करता है। और आका फरमाते अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरदा। जब तीर अंदाज तीर चलाने वाले मशक करते हैं तो एक जगह को टारगेट बनाकर वहां तीर चलाते हैं निशाने के तौर पर, उस जगह को कहते हैं गरदा। आका फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरदा। यूं टारगेट न बना लेना मेरे सहाबा को अपनी तनकीद का, तनकीद के तीरों का। लेकिन मैं लफ्जों को चबा के बयान करने का आदी हूं। अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी, मिन बादी, मिन बादी। आका फरमाते हैं मेरे बाद। मेरे या रसूलल्लाह, जब जुमला मेरे बाद, आपकी मौजूदगी में कोई कुछ कहता रहे, आप फरमा रहे हैं मेरे बाद कुछ ना कहना। साहिबान तवज्जो है, आपकी मौजूदगी में कोई कुछ कहता रहे, आप फरमा रहे हैं मेरे बाद कुछ ना कहना। मिन बादी, मेरे बाद कुछ ना कहना। तो गोया जैसे हुजूर जवाब देते हैं कि मैं मौजूद हूं, वही का सिलसिला जारी है। अब अगर किसी ने कुछ कहा तो वही बोलेगा जिसने चुना। तो मैं मौजूद हूं, वही का सिलसिला जारी है। अब अगर किसी ने एतराज किया तो वही बोलेगा जिसने चुना है। तुम मेरे बाद कुछ ना कहना, तुम मेरे बाद कुछ ना कहना। और यही हुआ, जिन्होंने हुजूर की मौजूदगी में एतराज किया, जिन्होंने हुजूर की मौजूदगी में एतराज किया, हुजूर नहीं बोले, सहाबा नहीं बोले, रब बोला। और उन्हीं लफ्जों में बोला जो लफ्ज उन्होंने बयान किए। और आपकी खिदमत में चूंकि अकायद की बातें कहने का आदी हूं तो कुरान से कुलिया आपकी खिदमत में पेश कर दूं। कुरान का कुलिया जहन में रख लीजिए। आप सहाबा को जो कहो आपकी मर्जी, जो कहो, जो कहो, सुनिए, आप सहाबा को जो कहो आपकी मर्जी, अल्लाह वही आपको कहेगा। आप सहाबा को जो कहो। उन्होंने कहा कमा आमन सुफहा, मुनाफिकीन ने कहा कमा आमन सुफहा, ये तो पागल हैं। अल्लाह ने कोई और जुमला नहीं लगाया, अल्लाह ने उसी जुमले में जवाब दिया। उन्होंने कहा कमा आमन सुफहा, अल्लाह ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा। उन्होंने कहा सहाबा फसादी, अल्लाह ने फरमाया अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून। तो मैं तो कहता हूं लोग जो भी कहें, हम कहते हैं सहाबा मोमिन, तो कुरान के स्कूलिये से कुरान कहता है कहने वाले मोमिन। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में। ये कोई मामूली चीज नहीं। एक और जुमला अर्ज करूं अब तुम्हें, वक्त के मुताबिक ही मैंने छोटे छोटे जुमले पेश करने हैं। गज़वा बदर रमजान में हुआ। आज रमजान की कैफियत अपनी देख लीजिए, मैं अपनी देख लूं। हम घरों में बैठे हैं, एसी रूम में बैठे हैं, पंखों के नीचे बैठे हैं, और सहाबा गज़वा बदर में पहुंचे। रमजान का महीना, एक एक खजूर खाने को मिल रही है। 1300 तादाद है और 6 तलवारें हैं। और उससे पहले कोई ऐसा तजर्बा भी नहीं। पहली जंग, एक तो हो ना कि पहले कोई बातें गुजरी भी हों, पहले किसी के तजर्बे में आया हुआ हो कि मलाइका उतरते हैं, पहले किसी के तजर्बे में यह बात आई भी हो कि जब तलवार टूट जाएगी तो मैं खजूर की छड़ी उठाऊंगा तो उससे मुनाफिक की गर्दन कर दूंगा। ये कोई पहले तजर्बा नहीं था, तो पहले ऐसा हुआ नहीं। लेकिन प्यारे आका के साथ जब आ गए, और वो ऐसा मंजर, बड़ा दुख होता है कि जब आज के इस दौर में सोशल मीडिया पर बैठकर सहाबा पर तनकीद की जाती है
और उनके ईमान पे जिरा करते हैं लोग। प्यारे आका की खिदमत में एक सहाबिया यूं एक कपड़ा उसे लपेट के लाई है। प्यारे आका पूछते क्या लाई है? देखा तो उसमें बाल है। या रसूलल्लाह, आपने चंदा मांगा, आपने जवान मांगे, मेरे पास कुछ भी नहीं था, सर के बाल काट के लाई हूं। किसी सहाबी के पास घोड़े के लिए लगाम नहीं होगी, इसकी रस्सी बना के लगाम बना लेगा। एक औरत, एक सहाबिया अपना बच्चा, 6 माह का बच्चा उठा के लाई। मैं इसका क्या करूंगा, मैंने तो जवान मांगे हैं। या रसूलल्लाह, किसी सहाबी के पास तीर और तलवार रोकने के लिए ढाल नहीं होगी, मेरे बच्चे को आगे कर देगा, ये ढाल बन जाएगा, सहाबी बच जाएगा, रब राजी हो जाएगा। और प्यारे आका यूं लाइन चेक कर रहे हैं, फौजियों की लाइन चेक कर रहे हैं, सहाबा की लाइन चेक कर रहे हैं। अल्लाह ने यूं ही दलील नहीं बनाया महबूब की रिसालत पर। मुझ तक, आप तक यूं ही ईमान नहीं पहुंचा, यूं ही इस्लाम नहीं पहुंचा, यूं ही कुरान नहीं पहुंचा। लाइन चेक कर रहे हैं। तू कड़ियल जवान है, बहादुर है, आजा। तू बीमार है, घर वापस चला जा। तू सेहतमंद है, आजा। तेरे यहां ये मजबूरी है, तू वापस चला जा। प्यारे आका फरमाते हैं, मैं चेक करते 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 जो पहुंचा तो देखा 12 साल का बच्चा। एक लम्हे के लिए सोचा इसे घर वापस भेज दूं, फिर ख्याल आया चलो किसी को पानी पिलाने के काम आ जाएगा, किसी की पट्टी करने के काम आ जाएगा, खड़ा रहे। हुजूर फरमाते हैं, मैं जो 2-4 सहाबी छोड़ के और आगे हुआ तो उससे 2 साल छोटा बच्चा, 10 साल का बच्चा, और हुजूर ने निगाह दौड़ाई पांव पर तो अपने पंजों के बल पे खुद को बड़ा कर रहा है, खुद को बड़ा जाहिर कर रहा है। जवानों, ये किसी मेले में जाने के लिए कुरानंदाजी नहीं हो रही, ये सिलेक्शन कहीं किसी मेले में जाने के लिए नहीं हो रही, क्रिकेट के मैच देखने के लिए नहीं हो रही, माज़े जंग पे जाना है। 1000 जंगजू है सामने और असले से लैस है, अपने पंजों के बल पे खुद को बड़ा जाहिर कर रहा है। प्यारे आका फरमाते हैं, तू बहुत छोटा है, घर वापस चला जा। वो रो के कहता है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। वो रो के कहता है, या रसूलल्लाह, मैं घर जाके मां को क्या मुंह दिखाऊंगा? या रसूलल्लाह, आपने उसे इजाजत दे दी, मेरा भाई है। फरमाया, हाँ मैं जानता हूं, तुझसे 2 साल बड़ा है। लेकिन ये बच्चा कहता है, या रसूलल्लाह, है तो मुझसे 2 साल बड़ा, लेकिन ताकत में मुझसे ज्यादा नहीं है, आप बेशक मेरी और उसकी कुश्ती करा लें। जज्बा देखिए। प्यारे आका फरमाते हैं, आजा मास, तू भी आजा, मुअव्वज़ तू भी आजा। दोनों आ गए। और कैसा ये मंजर, कैसा ये मंजर। और आका खुश होके सहाबा को कहते हैं, सहाबा इन्हें देखो, अबू बकर इन्हें देखो, उमर इन्हें देखो, उस्मान इन्हें देखो, अली, हमजा इन्हें देखो। हरिपुर वालों, अब आप रोजे की हालत में, मैं ज्यादा आपको तकलीफ नहीं देता, ये तो हुजूर ने फरमाया ना, सहाबा इन्हें देखो। काजी का तखय्युल ये है, रब ने भी कहा होगा, फरिश्तों वो देखो। तुम कहते थे इंसान न बना, और मैं नहीं कहता था इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुमने। दोनों भाई एक दूसरे के करीब आए। कुश्ती का एक अंदाज होता है, स्टाइल होता है। पहलवान जब करीब आते हैं, पंजा मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। छोटा भाई बड़े के कान में आके कहता है, सुन भैया, तेरा तो काम बन गया, तुझे तो इजाजत मिल गई, सुन तू जानबूझ के नीचे गिर जा, तेरा बिगड़ेगा कुछ नहीं, मेरा सब कुछ बन जाएगा। और हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं, जब बदर का मैदान सज गया, बदर का मैदान, रमजानुल मुबारक की घड़ियां, बदर का मैदान जब सज गया तो मैंने देखा, मेरे एक जानिब 10 साल का बच्चा, एक जानिब 12 साल का बच्चा, हर एक फौजी उसके साथ, 2 उसके सपोर्ट करने वाले हैं। मैं इधर एक बच्चा, एक इधर बच्चा, मैं हैरान हो गया, मैं इनके साथ कैसे आगे जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? मेरे साथ को कड़ियल जवान होते, वो बहादुर होते। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं, अभी मैं ये सोच ही रहा हूं तो इधर से इस बच्चे ने कमीज खींच के कहा, चचा
जरा ये तो बता अबू जहल कौन है। उसे कोई जवाब नहीं दे सका। दूसरे ने इधर से कमीज खींची, चचा उसे नहीं, पहले मुझे बता अबू जहल कौन है। अरे तुम क्या करोगे, वो तो उनका सरदार है, उसके इर्द गिर्द तो बड़ा पैरा है, वो तो उनका बड़ा है, सरदार है। कहने लगे चचा कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है महबूब बारी को। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते मैंने ये उंगली का इशारा किया, वो फला घोड़े पर ऊंची पग वाला, अभी मेरी उंगली वापस नहीं आई, दोनों अबाबील प्रवास कर चुके थे। एक ने जाके घोड़े की टांगों पे वार किया, घोड़ा गिरा, अबू जहल गिरा। इस उम्मत का फिरौन, जिसे ये उम्मत का फिरौन होने की बात हुजूर ने फरमाई है कि ये मेरी उम्मत का फिरौन है अबू जहल, वो नीचे गिरा। दूसरा भाई उसके सीने पर बैठ गया गर्दन जुदा करने के लिए। और यही अबू जहल को दुख था कि मैं इतना बड़ा फिरौन और मुझे किसी बड़े ने नहीं मारा, मोहम्मद के दो छोटे छोटे सिपाहियों ने मारा। यूं ही अल्लाह ने महबूब की रिसालत पर सहाबा को दलील नहीं बनाया। आज मुझ तक जो इस्लाम पहुंचा, आप तक जो दीन पहुंचा, तो इसके लिए मेहनत है सहाबा की। इस्लाम की बुनियाद है सहाबा, और उनकी वो मेहनतें, उनकी वो जिद्दोजहद, उनकी वो तगोदा, उसके लिए मैं एक जुमला, सिर्फ एक जुमला आले नजर के हवाले करूं, और आपके पास ये अमानत होगा मेरा जो जुमला, जहां तक आप पहुंचेंगे, और मैं जुमला अपना जिम्मेदारी से आपकी खिदमत में पेश करने चला हूं, आपने इसे आगे पहुंचाना है। जब बदर के मैदान में प्यारे आका अपने खेमे के अंदर गए, अपने खेमे में पहुंचे, गुलाम को कहा किसी को अंदर ना आने देना। खुश हो जाइएगा मेरा जो जुमला सुनकर। गुलाम को कहा किसी को अंदर ना आने देना, और हाँ सुन, अबू बकर आया तो उसे रोकना नहीं। अबू बकर आया तो उसे रोकना नहीं। अब हुजूर खेमे में पहुंचे और अपना सर सजदे में रख दिया, बड़ी लंबी दुआ की, बड़ी लंबी रब की तारीफें की, दुआ की। हरिपुर वालों, मैं ये जुमला जिम्मेदारी से अदा कर रहा हूं आपकी खिदमत में। आका फरमाते हैं अल्लाह ये जो 313 लेके आया हूं मेरी जिंदगी की कमाई है, ये जो 313 लेके आया हूं मेरी ये सारी मेहनत है, जिद्दोजहद है। जुमला सुनिएगा, अल्लाह अगर ये न रहे, अगर ये न रहे, उलमाए किराम बैठे हैं तो मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, साहब हो जाए तो इस्लाह फरमाइएगा, लेकिन मेरा ज़ौक़ है मुझे कहने दीजिए। आका फरमाते हैं अल्लाह अगर ये न रहे, हुजूर ने ये नहीं फरमाया अल्लाह अगर मैं न रहा, ये नहीं फरमाया अगर मैं न रहा, फरमाया अल्लाह अगर ये न रहे। हाँ हुजूर फिर क्या होगा? आका फरमाते हैं अल्लाह अगर ये न रहे तो फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। बता दिया प्यारे आका ने कि इस्लाम की बका सहाबा हैं, इस्लाम की इज्जत सहाबा हैं, इस्लाम की बुनियाद सहाबा हैं, इस्लाम की पहचान सहाबा है। वक्त तो हो गया तमाम, बातें ढेर सारी जो मेरे अपने जहन में रह गई, एक बात कह ही देता हूं, अगर 1 मिनट ऊपर चला भी गया तो खैर है। एक बात कह देता, एहसास कर रहा हूं कि आप रोजे से ज्यादा थक ना जाए। एक बात कह देता हूं, प्यारे आका फरमाते हैं अली कहां है? अली आ गए। फरमाया अली, ये थोड़ा सा इस पे मुस्कुराइएगा जुमला सुन के। अली आ गए। अली फरमाया अली ये झंडा उठाओ, ये झंडा उठाइए। झंडा फौजी की इज्जत होता है। झंडा फौजी की, झंडा फौज की इज्जत होता है। मैं अकीदे की बातें कहने का आदी हूं ताकि अल्लाह करे मुआशरे से मुनाफरत ये खत्म हो, फिरकावारियत दम तोड़े और मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले उनकी जबानें बंद हों। झंडा फौज की इज्जत,
झंडा मुल्क की इज्जत, झंडा वतन की इज्जत। और आगे बढ़ रहा हूं, और आगे बढ़ रहा हूं। झंडा नजरिए की इज्जत, झंडा दस्तूर की इज्जत, झंडा मंशूर की इज्जत। लेकिन जो झंडा, अब देखिए पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का झंडा फौज की इज्जत, पाकिस्तान का झंडा पाकिस्तानियों की इज्जत, पाकिस्तान का झंडा कौम की इज्जत, पाकिस्तान का झंडा वतन की इज्जत, पाकिस्तान का झंडा मुल्क की। लेकिन जो झंडा अली के हाथ में हुजूर ने पकड़ाया, वो सिर्फ कौम की इज्जत नहीं, सिर्फ वतन की इज्जत नहीं, वो झंडा इस्लाम की इज्जत। बोल 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 बोल। वो झंडा इस्लाम की इज्जत, वो झंडा कुरान की इज्जत। और आगे कहने दे, वो झंडा दीन की इज्जत, वो झंडा दीन है मेरे रब का, तो वो झंडा मेरे रब की इज्जत, नबी की इज्जत, नबुव्वत की इज्जत, रिसालत की इज्जत। हरिपुर वाले चुप रहे, तेरी मर्जी। गाजी आज की नशिस्त में आखिरी जुमला तेरे हवाले कर रहा है। जो झंडा अल्लाह के नबी ने अली के हाथ में पकड़ाया, वो मेरी मां आयशा का दुपट्टा था। अल्लाह याद रखिए, याद रखिए, इस्लाम के मुतल्लिक बातें उलमा से सुना कीजिए। इस्लाम वो खूबसूरत अकीदे देता है और अकीदे संवारता है कि आप हैरान रह जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा को इतनी मंजिलें, इतनी अज़मतें, इतनी रिफ़तें जो अता की हैं, वो इस्लाम की वजह से, और इस्लाम को अल्लाह ने फैलाया है सहाबा के ज़रिए से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन इस्लाम की समझ नसीब फरमाए। इन्हीं लफ्ज़ों पे इक्तिफ़ा करते हुए इजाज़त चाहूँगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।